गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के नए घर पर फायरिंग हुई है। सुबह 5 बजे के करीब में एल्विश यादव के घर पर गोली चली है। जानकारी जो मिल रही है, अज्ञात बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा राउंड की फायरिंग यहां पर की है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूट्यूबर एल्विश यादव ने नया मकान अपना बनवाया है। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम में उनके नए घर के सामने सुबह तड़के 5 बजे के करीब में जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। आप सोचिए, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कई गोलियां घर के अंदर भी लगी हुई हैं, दरवाजों पर। आप देखिए जरा, सुबह 5 बजे के करीब में एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग हुई। अज्ञात बदमाश हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। किन वजहों से ये फायरिंग हुई है, ये जांच कर रही है पुलिस। अब साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, क्या अपडेट अभी, और प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिल रही है कि फायरिंग हुई है यहां पर, और पुलिस कुछ कह रही है इस मामले में? देखिए, यही वो एल्विश यादव का घर है जहां पर सुबह लगभग 5:30 बजे बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जो गोलियों के निशान है, हाँ। वो भी आप देख सकते हैं। ये गोलियों के निशान जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जब बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, तो यहाँ पर गोलियों के जो निशान है वो भी नजर आ रहे हैं। आप अंदर देख सकते हैं। ये गुरुग्राम पुलिस जो है नीचे मौजूद है। ये एल्विश यादव के पिता है, क्योंकि एल्विश यादव के पिता इस समय गुड़गांव पुलिस को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जो भी पूरी जो घटना हुई है वो यहाँ पर किस तरह से बदमाशों ने पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। ये एल्विश यादव के पिता है। साथ ही इन्होंने भी अभी जानकारी दी है कि सुबह ये पूरी घटना हुई है। अचानक बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ यहाँ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखिए, एक गोली का निशान और यहाँ पर दिखा रहे हैं पिताजी की किस तरीके से अंदर जो ये स्टिल्ट पार्किंग है, जहां पर इस समय गुड़गांव पुलिस है, स्टिल्ट पार्किंग में दीवार पर जो है वो गोलियां लगी है। जो आप नीचे फर्श पर जो इस समय सफेदी का जो वो देख रहे हैं, ये जब गोली चली थी तो गोली चलने के बाद जो है ऊपर जो दीवार है वो भी यहाँ पर गिरी है। इसके बाद एक गोली ये सामने आप देख रहे हैं। लगातार गोलियों के जो निशान है वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बदमाशों ने इस पूरी घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया है, इस पर अभी फिलहाल गुड़गांव पुलिस पूरी तहकीकात जो है यहाँ पर कर रही है। अंदर यहाँ पर पुलिस के जवान जो है बेस जो स्टिल्ट में जो है इस समय पिता से जो पूछताछ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो एल्विश यादव जो है वो रहता था, लेकिन फिलहाल वो घर पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव खुद विदेश में है, और जिस समय बदमाशों ने, बाइक सवार बदमाश यहाँ पर आए तो ताबड़तोड़ जब गोलियां बरसानी शुरू करी, तो स्टिल्ट और फर्स्ट फ्लोर दो फ्लोर पर जो है उन्होंने गोलियां यहाँ पर चलाई है। हालांकि एल्विश जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है, लेकिन इस आसपास जो है यहाँ सीसीटीवी कैमरों की जो है वो पुलिस खंगार रही है। सीसीटीवी कैमरे खुद यहाँ पर घर पर भी यहाँ पर लगे हुए हैं एल्विश यादव के, और एल्विश यादव के घर पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगालेगी। और ये आगे जो रास्ता है, ये एल्विश यादव के घर के जो आगे का रास्ता है ये बंद है, यानी आगे का रास्ता जो है वो नहीं जा रहा है। बदमाश जो है इधर ये सेक्टर 56 रोड है, यहाँ से बदमाश जो है आए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जो है यहाँ जो फरार है। क्या उन्होंने चलती बाइक पर जो है गोलियां बरसाई है, ये सीसीटीवी कैमरे में साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी घटना जो कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो बदमाशों द्वारा की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी एक प्रेस नोट जरूर जारी किया गया है, उसमें जानकारी दी गई है कि ये पूरी घटना जो है वो 5:30 बजे हुई है। हालांकि एल्विश यादव उस समय घर पर मौजूद नहीं था जब बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो है इसको लेकर जांच कर रही है। इस तरह की जानकारी अभी फिलहाल पुलिस ने जो है एक प्रेस नोट करके जानकारी दी है, और इसके बाद जो भी आगे सामने पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है उसका हमें इंतजार है। लेकिन लेकिन अभी तक पुलिस की जानकारी के मुताबिक भी अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। 5:30 से 6 बजे की ये घटना है।
जिस मकान में फायरिंग की गई है, ये मकान जो है वो दूसरी मंजिल पर जो है वो एल्विश यादव रहता था, लेकिन स्टिल प्लस फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फायरिंग की गई है। ऐसा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट के माध्यम से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। आखिर इस पूरी घटना के पीछे बदमाशों का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार विवादों में यूट्यूबर एल्विश यादव घिरे रहते हैं। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है और हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से जब उन्होंने एक सांपों के जहर को का भी उनके ऊपर एक मामला चल रहा है कि वो बेचते हैं। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो जरूर जांच में सामने आएगी, लेकिन अभी एल्विश यादव खुद घर पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनके पिता जो है वो घर पर मौजूद है, उनकी माँ जो है वो घर पर मौजूद है, इसके अलावा केयर टेकर जो है वो घर पर मौजूद था। और तो जब बदमाशों ने सुबह इस पूरी घटना को अंजाम दिया तो हालांकि बालकोनी में उस समय कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि जो ये सेक्टर 56 जो इलाका है, इसे काफी पोश इलाका जो है ये बोला जाता है, क्योंकि यहाँ काफी जो लोग हैं वो सुबह सैर करने के लिए भी निकलते हैं। लेकिन ऐसे में जब बदमाशों ने 5:30 से 6 बजे के बीच इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या यहाँ पर उस समय कुछ लोग मौजूद थे, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो लेबर तबका जो है वो यहाँ पर एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। और क्या उन्होंने उस पूरी घटना को देखा है कि जब इस तरह की पूरी घटना बदमाशों ने की थी, इस पर जरूर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो इस समय लेबर तबका जो है वहां पर काम कर रहा है। क्या, क्योंकि ये लेबर तबका जो है वो यहीं रहता था और हालांकि ये पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर बंद है, किसी भी तरह का कोई बदमाश जो है वो यहाँ से निकल करके तो नहीं भाग सकते हैं, और क्योंकि बाइक है, बाइक अंदर से की तरफ नहीं जा सकती है। आपने पूरी घटना देखी थी क्या जब आए थे, वो जब सो रहे थे, क्या क्या हुआ, जब आपने क्या देखा अपनी आंखों से? नहीं, हम सुबह उठे नहीं, कोई गोलियों की आवाज सुनाई दी आपको? तो आवाज सुनाई दी, लेकिन हम सो रहे थे। कितनी गोलियां चली थी? 5-6 की आवाज आ रही थी। 5-6 की आवाज आया था। तो ये बदमाश इधर से भागे हैं या फिर पीछे साइड से ही भागे? हमें ये नहीं पता, इधर से गए उधर से, हम खाली देख रहे, आवाज आई लेकिन हम देखे नहीं किधर से गए उधर से गए, हम सो रहे थे। आपने क्या देखा? मैं तो फायरिंग नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, तो बता रहे थे क्या फायरिंग हुआ। तो यहाँ कौन कौन सो रहा था इन पे? बताओ, आप सो रहे थे यहाँ पर? इधर ही सो रहे थे आप? अच्छा, तो क्या आवाज सुनाई दी आपको? आवाज जगता मैं 5 बजे सोता हूँ, सारी रात जगता। ओके, जल्दी उठ जाती है, सोता हूँ। तो ये अभी आई है सारी लेबर या यहीं रहती थी? अच्छा, ऊपर रहती थी। तो ऊपर कोई आवाज सुनाई नहीं थी किसी तरीके की? आपको सुनाई थी कोई आवाज? नहीं थी। तो अब ये पुलिस आई थी, देखा था आप लोगों ने? अच्छा, तो कब कब आता है एल्विश यादव, तुमने देखा कभी यहाँ? नहीं, एल्विश यादव यहाँ रहता है, आप नहीं देखा आपने? आप यहाँ ये बिल्डिंग बना रहे हैं? देखिए, आप सुन सकते हैं ये जो कि इस निर्माणाधीन बिल्डिंग का जो काम चल रहा है उसे ये यहाँ पर ये बना रहे हैं, और यहाँ इन्होंने गोलियों की आवाज इन्हें जरूर सुनाई दी है। और उसके बाद जो है ये बदमाशों ने पूरी घटना को जो है अंजाम दिया है। ये एल्विश यादव का घर है, जो कि यहाँ अभी आसपास और घर जो है वो मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं, खाली प्लॉट है। अब ऐसे में बदमाश इस पूरी घटना को अंजाम देकर जरूर फरार हो गए हैं, और अब पुलिस की कई टीमें यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है आसपास भी खंगाल रही है, क्योंकि सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है, तो इतना जो ट्रैफिक है वो भी सड़क पर मौजूद नहीं रहता है। तो आसानी जो है पुलिस को ये भी हो पाएगी कि जिस बाइक से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या वो बाइक भी चोरी की बाइक थी या उस पर नंबर प्लेट थी या नहीं थी। कई जो है एंगल है जिसको लेकर के गुड़गांव पुलिस इस समय जांच कर रही है। इस समय स्ट्रीट पार्किंग में गुड़गांव पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर
छोड़ दिए गए हैं। अब सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गुड़गांव पुलिस के जवान जो है वो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि सुबह की घटना है और उस समय तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर जांच करके यहाँ पर चली गई है। चाहे एफएसएल की टीमें हो या फिर क्राइम ब्रांच की टीमें हो या स्पेशल टास्क फोर्स टीमें हो, सभी जो है बड़े आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर आए थे और आने के बाद वो यहाँ पर छोड़कर अभी फिलहाल पूरी जांच करके चले गए हैं। लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। इस समय मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग गया है। जैसे ही एल्विस यादव के गोली की खबर जो है, उसके घर पर फायरिंग की खबर जैसे ही सुनी, तो तमाम जो लोग हैं वो आसपास जो है यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आखिर अब इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है, क्या पहले से ही कोई एल्विस यादव को कोई थ्रेट मिली थी, इन सभी एंगल से है गुड़गांव पुलिस इस समय जांच कर रही है। जी लेकिन ये घटना दर्शाती है गुलशन की, देखिए कहीं ना कहीं जो आए थे हमलावर वो फायरिंग करते हैं तो किसी मकसद से आए थे, और कुल मिलाकर के ये घटना ये दर्शाती है कि एल्विस यादव भी कहीं टारगेट पे है, कहीं ना कहीं तो टारगेट पे है, किसी के ना किसी के टारगेट पे है। इसलिए उनके घर के सामने बाकायदे तड़के 5 बजे जब सुबह लोग वॉक के लिए जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं आमतौर पर, तो ऐसे समय में अगर फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं कोई रेकी भी कर रहा है पूरी तरीके से, और एल्विस यादव का पूरा परिवार इस वक्त खतरे में। ये घटना ये संदेश दे ही रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब भी बदमाश कोई भी घटना को अंजाम देते हैं तो उससे पहले हमलावर जो है वो डराने की कोशिश करते हैं या किसी तरह की वो थ्रेट देते हैं या रंगदारी जब मांगते हैं तो वो घर पर या उसके उन ठिकानों पर गोलियां चलाते हैं जिन ठिकानों में वो रहते हैं। और इसी तरह की घटनाएं देखी गई है कि जहां एल्विस यादव खुद इस मकान में रहता है और वहां पर 2 से 3 बदमाश जो है वो बाइक पर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से ज्यादा जो गोलियां हैं वो बरसाई गई हैं। मैं निशान फिर आपको दिखा दूं। देखिए, एक निशान आप ये देख रहे हैं जो कि ये गोली का जो निशान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंगल है जो लगा हुआ है उस एंगल पर गोली जो है यहाँ पर लगी है। इसके अलावा फिर एक एंगल और आपको दिखा दूं, एक गोली आपके फिर दोबारा वो आप देख रहे हैं वहां पर जो है वो लगी है। एक गोली ये आप देख रहे हैं कि छेद जो है, छेद हुए पड़े हैं। एक छेद, 2, 3, 4, 5, यानी 5 छेद तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है, जहाँ शीशा आप दिख रहे हैं, शीशे पर जो प्लाई देख रहे हैं, प्लाई पर आप देख रहे हैं छेद भी हुए पड़े हैं। यानी एक के बाद एक गोली लगातार जो बदमाश है वो यहाँ पर चलाते रहे। और हालांकि उस समय, घटना के समय घर पर पिता और माता और केयर टेकर मौजूद थे, लेकिन वो सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। लेकिन बदमाशों ने केवल स्ट्रीट पार्किंग में, जहां पर उनके पिताजी इस समय बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं चेयर पर जो एल्विस यादव के पिता है वो इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस इस समय यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है और सिक्योरिटी के लिए इस समय पुलिस को यहाँ बैठाया गया है। लेकिन जितनी भी तमाम टीमें थी वो सुबह पूरी जांच करके यहाँ से चली गई है और दीवारों पर भी गोलियों के जो निशान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस पूरी घटना के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये फिलहाल गुड़गांव पुलिस हर एंगल से इस समय जांच करती हुई नजर आ रही है। और इस पूरी घटना के पीछे क्या साजिश थी, इन्हीं सभी एंगल से जो है इस समय गुड़गांव पुलिस जांच कर रही है। जी, एल्विश के पिता का कोई उनकी प्रतिक्रिया आई है, उनके परिजनों की कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पूरे हमले पर? और जिस तरीके से हमने फाजिलपुरिया पर देखा फायरिंग हुई पिछले दिनों, और अब एल्विश यादव, कहीं ना कहीं ये तार जोड़े भी जा सकते हैं कि एक के बाद एक कई जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो निशाने पर हैं किसी न किसी के। देखिए, बिल्कुल कुछ ही दिन पहले जिस तरह सिंगर फाजिलपुरिया पर जो है गोली चलाई गई और जब वो थार गाड़ी से अपने घर की तरफ निकले थे और एसपीआर रोड पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, एक बार फिर गुड़गांव में अब यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर जो है यहाँ पर फायरिंग हुई है। तो ये घटना ये संदेश देती है कि जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं या फेमस सिंगर हैं, अब उनसे फिरौतियां जो है वो मांगी जा रही है, रंगदारी जो है वो मांगी जा रही है। इस घटना के पीछे भी क्या यही मकसद था उन बदमाशों का कि कुछ
पैसा जो है वो यहाँ पर एल्विश यादव से वो लेना चाहते थे, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी गुड़गांव पुलिस के अनुसार केवल इतनी ही जानकारी फिलहाल दी गई है एक प्रेस नोट के माध्यम से कि कुछ बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और बाइक सवार बदमाश जो है वो यहाँ पर आए थे और सीसीटीवी फुटेज आसपास जो है वो खंगाली जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि घर पर भी इस समय सीसीटीवी जो है वहां पर लग रहे हैं और सीसीटीवी इन सीसीटीवी में क्या बदमाशों की के जो चेहरे हैं वो नजर आए हैं, ये पुलिस ने अपने कब्जे में जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो ले लिए हैं। ये इस समय जो है पूरा जो एल्विश यादव का विला है, जो कि यहाँ पर एल्विश यादव रहता था, सेकंड फ्लोर पर एल्विश यादव का उस समय उसके माँ और बाप जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और फिलहाल इस घटना के पीछे का मकसद क्या है इसकी बिल्कुल अभी कोई पता जानकारी जो है नहीं चल गुड़गांव पाया, पुलिस के लेकिन माता पिता उनके परिजन क्या कह रहे हैं उनका भी अभी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दर्शकों को वो भी बताएंगे। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बताते चले, बड़ी जानकारी आ रही है फरीदाबाद से। फ्लाईओवर पर अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। फरीदाबाद के फ्लाईओवर पर अजगर दिखा है। फ्लाईओवर की दीवार पर विशालकाय अजगर देखने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। अजगर दिखने के बाद लोगों में वहां पर हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। फरीदाबाद के फ्लाईओवर पर दीवार पर अजगर नजर आया है। ये देखिए जरा, विशालकाय अजगर ये कैसे ऊपर चढ़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस और वन विभाग को अजगर मिलने की सूचना मिली है, किसी की नजर इस पर पड़ी और देखिए कैसे जाकर ऊपर बैठा हुआ है। जो पोर्च है, फ्लाईओवर का पोर्च, उसके नीचे ये बैठा हुआ था। अचानक नजर पड़ती है तो आप देखिए ये विशालकाय अजगर यहाँ पर कैसे कुंडली मारकर बैठा हुआ है। फ्लाईओवर की दीवार पर ये विशालकाय अजगर दिखा, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। लोगों ने आनंद फानन में वन विभाग को सूचना दी है, पुलिस को सूचना दी, रेस्क्यू किया गया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे वहां से उतारा गया है। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।